नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथ के शुरुआती हिस्से पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद। हमारे पास इस ग्रंथ के हिंदी अनुवाद के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है इस पहले अध्याय की मुख्य कहानियों, किरदारों और इसके गहरे संदेशों को समझना। अक्सर ये कहा जाता है कि पहला स्कंद पूरे भागवत की नींव है, तो सवाल ये है कि इस नींव में ऐसा क्या खास है। चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत ग्रंथ की अपनी महिमा यानी अपने ही गुणगान से होती है। ये दावा किया गया है कि इसका सिर्फ एक श्लोक पढ़ना भी 18 पुराणों के पाठ जितना फल देता है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, प्राचीन ग्रंथों में ये एक तरीका होता था अपने महत्व को स्थापित करने का। ये कहने का एक ढंग था कि देखिए इसमें कितना ज्ञान और सार समाया हुआ है। अच्छा। इसे कलयुग यानी आज के इस दौर के जो बुरे प्रभाव हैं उनसे बचाने वाले एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच की तरह भी पेश किया गया है। मतलब एक स्पिरिचुअल शील्ड। जी, इसका सीधा सा मतलब ये था कि जो लोग इस ज्ञान से जुड़े रहेंगे उन पर कलयुग का बुरा असर नहीं होगा। और इसी महिमा को समझाने के लिए एक बड़ी कमाल की कहानी दी गई है। एक युवती है जिसका नाम है भक्ति। वो बहुत दुखी है क्योंकि उसके 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं। ये तो एक सीधा सीधा रूपक यानी मेटाफोर है ना? बिल्कुल। और ये आज के समय पर एक बहुत तीखी टिप्पणी भी है। कहानी ये बताती है कि कलियुग में भक्ति मतलब पूजा पाठ, कर्मकांड, ये सब तो बहुत युवा और मजबूत दिख सकता है, लोग खूब करते हैं। हाँ ये तो है। लेकिन उसके पीछे की जो आत्मा है यानी असली ज्ञान और वैराग्य, डिटैचमेंट, वो बूढ़े और लाचार हो जाते हैं। हाँ। और श्रीमद् भागवत को उस दवा के रूप में बताया गया है जो इस ज्ञान और वैराग्य में फिर से जान डाल सकती है। ये रूपक तो आज भी 100% सच लगता है। भक्ति या कर्मकांड तो बहुत हैं, पर उसके पीछे का ज्ञान और डिटैचमेंट वो कहीं गायब सा है। खैर, इस शक्ति का एक और उदाहरण धुंधुकारी की कहानी में मिलता है। एक ऐसा दुष्ट आदमी जो मरने के बाद प्रेत बन गया। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि उसके भाई गोकर्ण ने उसकी मुक्ति के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि गया जाकर श्राद्ध भी किया, जो सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन कुछ काम नहीं आया। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तब उन्हें आकाशवाणी से 7 दिनों तक भागवत कथा सुनाने के लिए कहा गया और उस कथा को सुनने भर से उसे मुक्ति मिल गई। जी, यहाँ मुख्य संदेश यह है कि सुनने की शक्ति यानी श्रवण किसी भी बड़े से बड़े कर्मकांड से ज्यादा शक्तिशाली है। ये ग्रंथ की नींव में ही सुनने के महत्व को स्थापित कर देता है। तो ये महिमा ग्रंथ के महत्व को तो स्थापित कर देती है, लेकिन असली कहानी कहाँ से शुरू होती है? आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ हम सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों, पुराणों की कथाओं और उनके पीछे छिपे विज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी प्राचीन विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाएं। अगर आपको ये प्रयास पसंद आ रहा है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाले स्कंदों की यात्रा मिस ना करें। चलिए अब चलते हैं उस महान यज्ञ की ओर जहां से ये कथा शुरू हुई। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े सवाल से, जो आज भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। कहानी का मंच सजता है नैमिषारण्य में, जहां शौनक ऋषि के नेतृत्व में हजारों ऋषि मुनि एक बहुत लंबा यज्ञ कर रहे हैं, समाज के भले के लिए। जी, समाज के भले के लिए। वहां सूत गोस्वामी आते हैं और ऋषि उनसे कोई छोटा मोटा सवाल नहीं पूछते, वो एक बहुत गहरा और मार्मिक सवाल पूछते हैं। हाँ, वो पूछते हैं भगवान कृष्ण के अपने धाम चले जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली है? धर्मः कम शरणम गतः। वाह, क्या सवाल है। मतलब जब आदर्श चला गया तो अब सही और गलत का रास्ता कौन दिखाएगा? यही इस पूरे ग्रंथ का आधार है। ये किसी एक व्यक्ति का उपदेश नहीं है, बल्कि ज्ञान की एक सामूहिक प्यास है जो समाज के कल्याण की चिंता से पैदा हुई है। और जवाब देने से पहले सूत गोस्वामी अपने गुरु शुकदेव को प्रणाम करते हैं और उनकी एक बड़ी ही अजीब कहानी सुनाते हैं कि कैसे वो जन्म से ही ज्ञानी थे और पैदा होते ही घर छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगे थे। ये कहानी यहाँ क्यों? मतलब शुकदेव की कहानी सुनकर लगता है कि शायद संदेश ये है कि सच्चा ज्ञान सांसारिक मोहमाया से परे होता है। क्या इसीलिए? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शुकदेव एक आदर्श वक्ता हैं, अ परफेक्ट नरेटर। वो किसी भी स्वार्थ, मोह या सामाजिक बंधन से नहीं बंधे हैं। उनका तो यज्ञोपवीत संस्कार तक नहीं हुआ था। अच्छा। उनकी कहानी ये स्थापित करती है
कि जो ज्ञान अब दिया जाने वाला है वो पूरी तरह से शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। वो एक साफ शीशे की तरह है जिससे ज्ञान की रोशनी बिना किसी रुकावट के गुजर सकती है। अच्छा, तो एक तरफ आदर्श प्रश्न पूछने वाले शिष्य हैं और दूसरी तरफ आदर्श वक्ता की तैयारी हो रही है। अब कहानी महाभारत युद्ध के बाद के समय पर आती है। अर्जुन द्वारका से लौटते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। वो युधिष्ठिर से जो कहते हैं वो दिल तोड़ने वाला है। वो कहते हैं, महाराज, कृष्ण ने मुझे ठग लिया। सोचिए, अर्जुन जैसा योद्धा ये कह रहा है, ऐसा क्या हो गया था? अर्जुन असल में कह रहे हैं कि वो अपनी सारी शक्ति खो चुके हैं, क्योंकि उनकी शक्ति का जो स्रोत था यानी श्री कृष्ण, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो बताते हैं कि कैसे ब्राह्मणों के एक श्राप की वजह से पूरा यदुवंश आपस में लड़कर खत्म हो गया। ये द्वापर युग के अंत और कलयुग की विधिवत शुरुआत का संकेत है। अर्जुन कहते हैं, मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वही बाण है, वही रथ है, लेकिन कृष्ण के बिना सब कुछ बेकार है, शक्तिहीन है। ये सुनकर और आसमान में बुरे संकेत देखकर युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि अब उनके भी जाने का समय आ गया है। वो अपने पोते परीक्षित का राज्याभिषेक करते हैं और अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल जाते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। परीक्षित को एक ऐसी दुनिया विरासत में मिलती है जो नैतिक रूप से पतन के कगार पर है। हाँ, उनका शासन कलयुग में धर्म की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा है। उन्हें एक ऐसी दुनिया को संभालना है जहां से कृष्ण जा चुके हैं। और यहीं पर वो मशहूर घटना होती है। राजा परीक्षित देखते हैं कि एक आदमी जो राजा के कपड़े पहने हैं, एक गाय और एक बैल को बुरी तरह पीट रहा है। कहानी इस सीन को बहुत शक्तिशाली ढंग से दिखाती है। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। ये तस्वीर तो दिमाग में छप जाती है। हाँ, और इसके प्रतीक को समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि धर्म एक मजबूत मेज की तरह है जिसके 4 पाए हैं। 4 पाए? जी, तप यानी अनुशासन, शौच यानी मन और शरीर की पवित्रता, दया और सच्चाई। कलयुग आकर इसके 3 पाए तोड़ देता है। अब वो मेज सिर्फ सच्चाई के एक पाए पर किसी तरह टिकी हुई है, लंगड़ा रही है। यही कलयुग में धर्म की हालत है। और वो गाय स्वयं पृथ्वी है जो कृष्ण के जाने से दुखी और उदास है। और वो पीटने वाला आदमी खुद कलयुग है। जी। परीक्षित उसे मारना चाहते हैं, लेकिन जब कली उनकी शरण में आ जाता है तो एक क्षत्रिय होने के नाते वो उसे मारते नहीं, बल्कि उसे 4 जगहों पर रहने की इजाजत देते हैं: जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति और हिंसा। लेकिन फिर कली के और मांगने पर उसे सोने में भी रहने की जगह दे देते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। जुआ, शराब के बाद सोने में जगह क्यों दी? ये तो हर अच्छे घर में होता है। हाँ। यही कहानी का सबसे मनोवैज्ञानिक बिंदु है। ये बताता है कि अधर्म या बुराई सिर्फ गलत जगहों पर नहीं रहती, वो अच्छे इरादों वाले लोगों के जीवन में भी अपनी जगह बना लेती है। जैसे ही कली को सोने में स्थान मिलता है, उसे लालच, झूठ, घमंड और अहंकार के जरिए लोगों के मन में घुसने का एक सीधा रास्ता मिल जाता है। अच्छा। और यही छोटी सी रियायत आगे चलकर धर्म के रक्षक राजा परीक्षित के अपने पतन का कारण बनती है। ये तो आज के जमाने की कहानी लगती है। हम सोचते हैं कि पैसा या सोना सिर्फ एक साधन है, लेकिन उसके साथ लालच और घमंड कैसे जुड़ जाते हैं, ये कहानी साफ दिखाती है। तो इसी सोने की वजह से राजा परीक्षित से एक भूल हो जाती है। बिल्कुल। कहानी आगे बढ़ती है। राजा शिकार पर थे, थके और प्यासे थे। वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि अपने ध्यान में इतने लीन थे कि उन्होंने राजा का स्वागत नहीं किया और बस कली ने अपना काम कर दिया। जी। सोने का मुकुट पहने राजा के मन में अहंकार जागा। अपमानित महसूस करके उन्होंने पास पड़ा एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जब ऋषि के बेटे श्रृंगी को यह पता चला तो उसने गुस्से में आकर राजा को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। हाँ, और अब कहानी का सबसे निर्णायक मोड़ आता है। एक राजा जिसे अपनी मौत की तारीख पता चल गई है, वो क्या करेगा? गुस्सा करेगा, बदला लेने की सोचेगा। परीक्षित ऐसा कुछ नहीं करते। नहीं, ये तो अविश्वसनीय है। उनका रिएक्शन तो कमाल का है। उन्हें जब श्राप के बारे में पता चलता है तो वो दुखी या गुस्सा होने के बजाय इसे एक मौका समझते हैं। वो सोचते हैं कि मैं बहुत दिनों से इस दुनिया में आसक्त हो रहा था, अब मुझे वैराग्य का एक पक्का कारण मिल गया है। वाह! यही परीक्षित की महानता है। वो एक श्राप को, एक संकट को एक स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। वो सब कुछ त्याग कर गंगा के किनारे आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं।
और वहाँ उस समय के बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हो जाते हैं। तब परीक्षित उन सब से हाथ जोड़कर सिर्फ एक सवाल पूछते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो और बहुत निकट हो, उसे क्या करना चाहिए? हाँ, और इसी एक सवाल पर पूरा श्रीमद् भागवत टिका हुआ है। तो अगर हम देखें, प्रथम स्कंद एक तरह से पूरी भागवत कथा का मंच तैयार करता है। जी, ये सिर्फ एक परिचय नहीं है, बल्कि ये बताता है कि इस ज्ञान की जरूरत क्यों है और ये किसके लिए है। जी, ये एक आदर्श सवाल पूछने वाले यानी राजा परीक्षित और एक आदर्श जवाब देने वाले यानी शुकदेव के मिलने की जमीन तैयार करता है। बिल्कुल। ये इस सवाल का जवाब देता है कि ये कहानी क्यों सुननी चाहिए, क्योंकि एक तरह से हम सब परीक्षित हैं। हम सब परीक्षित हैं। हाँ, हम सब जानते हैं कि हमारे पास सीमित समय है और हम सभी को एक दिन मृत्यु का सामना करना है। उनका सवाल असल में हम सबका सवाल है कि जब समय कम हो तो हमारा सबसे जरूरी काम क्या होना चाहिए। तो प्रथम स्कंद हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, ग्रंथ बताता है कि कभी-कभी एक शाप भी एक बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। परीक्षित को अगर वो 7 दिन की डेडलाइन न मिली होती तो शायद वो भी एक साधारण राजा की तरह ही दुनिया से चले जाते। सही बात है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में शायद हमें और ज्यादा समय की नहीं, बल्कि एक ऐसी डेडलाइन की जरूरत है जो हमें ये पूछने पर मजबूर करे कि असल में क्या मायने रखता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। राधे राधे।